प्राचीन भारत में अयुत राज्य नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा चंद्रसेन अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। वे हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। लेकिन एक दिन उनके सामने ऐसी दुविधा आ गई जिसने उनके धर्म और कर्तव्य की कठिन परीक्षा ले ली। एक दिन राज्य के प्रसिद्ध स्वर्णकार रघुनाथ ने दरबार में आकर शिकायत की, महाराज, मेरी दुकान से सोने का एक कीमती हार चोरी हो गया है। मैंने अपनी आंखों से इस लड़के को वहां से भागते हुए देखा है। रघुनाथ जिस लड़के की ओर इशारा कर रहा था वह एक गरीब ब्राह्मण पुत्र माधव था, जो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं वहां प्रसाद लेने गया था, लेकिन जब शोर मचा तो डर कर भाग आया। राजा चंद्रसेन दुविधा में पड़ गए। एक और रघुनाथ था, जो न केवल राज्य का सम्मानित व्यक्ति था बल्कि राजकोष का करदाता भी था। दूसरी ओर माधव था, जिसके परिवार की ईमानदारी और धर्मपरायणता पर कोई संदेह नहीं कर सकता था। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं था। तभी दरबार में राजगुरु ने सुझाव दिया, राजन, सत्य को परखने के लिए हमें धर्म की परीक्षा लेनी होगी। अग्नि ही साक्षी देगी कि कौन सच बोल रहा है। राजा ने आदेश दिया कि माधव और रघुनाथ दोनों को अग्नि परीक्षा देनी होगी। नियम यह था कि यदि कोई झूठा होगा तो वह आग में प्रवेश नहीं कर पाएगा और सत्य बोलने वाला निर्भय होकर उसमें प्रवेश कर सकेगा। अगले दिन पूरी प्रजा दरबार के बाहर एकत्र हुई। एक विशाल यज्ञ कुंड जलाया गया। सबसे पहले माधव को बुलाया गया। वह निडरता से आगे बढ़ा और बिना किसी भय के अग्नि में प्रवेश किया। जैसे ही उसने कदम रखा, आग शांत हो गई और माधव बिना किसी हानि के बाहर निकल आया। अब रघुनाथ की बारी थी, लेकिन जैसे ही वह आग के पास पहुंचा, अचानक उसे पसीना आने लगा और उसने कांपते हुए स्वीकार कर लिया, महाराज, मैं झूठ बोल रहा था। दरअसल हार मेरी दुकान में ही गिर गया था, लेकिन मैंने लालच में आकर इसे माधव पर दोष मढ़ दिया। राजा चंद्रसेन ने निर्णय सुनाया, धर्म की ताकत सबसे बड़ी होती है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। रघुनाथ को उसके झूठ और निर्दोष पर झूठा आरोप लगाने के लिए दंड दिया जाएगा और माधव को राज्य का सम्मानित नागरिक घोषित किया जाएगा। प्रजा ने राजा की न्यायप्रियता की प्रशंसा की और यह सिद्ध हो गया कि धर्म की शक्ति किसी भी परीक्षा से बड़ी होती है।